रुक रुक कर आता है आपके पास भी, और धन की समस्या ऐसी आ गई है आपके जीवन में जो खत्म होती ही नहीं, जो जाती ही नहीं। धन की समस्या होती है, ऐसी समस्या है जो आ तो जाती है परंतु समाप्त नहीं होती, और समाप्त नहीं होती तो आपका चेहरा बुझ गया है, आपकी बातें शांत हो गई है, वो चमक वो उत्साह जीवन में कम हो जाता है जब पैसे कम आने लगते हैं। 100 बात की एक बात, चेहरा आपका पैसे से चमकता है, मेकअप से नहीं, है ना। कोई भी खुशी पैसे से जुड़ी हुई होती है। मैं 100% जीवन की खुशी पैसे से तो नहीं कह सकती, लेकिन 100 में से 90 खुशियां पैसों से आ जाती है ना। अगर आपका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत है, आपके पास सुख सुविधा के सारे सामान है, आप जब चाहे घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आपके अपने प्रियजन भी आपसे चिपके रहते हैं, आपके अपने कभी आपको छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि आपके पास धन है। यह भी बात है, कड़वी है, परंतु जन्म देने वाले माता पिता भी अगर 2-3 बच्चे हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा धनवान है उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, उसका साथ देते हैं, हर बात में उसका साथ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बुढ़ापे में, बीमारी में ये बच्चा मेरे सबसे ज्यादा काम आएंगे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन पैसे का महत्व भी अद्भुत है। तो अगर पैसा इतना जरूरी है तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम सवेरे सोकर उठें और सबसे पहले इंतजाम करें कि पैसा कैसे कमाया जाए। सारी बेकार की बातों को छोड़ते हुए, सारी अन्य बातों को छोड़ते हुए हमारा सबसे पहला काम है कि हम वो करें जिससे हमें पैसे आए। क्योंकि पलट कर देख लो हर उस घर को जहाँ पैसे की कमी है, खूब सारे लोग हैं घर में, है ना, 10-15 लोग हैं, पैसा नहीं है, सुबह से ही किचकिच मची होती है, सुबह ही से ही झंझट मचे होते हैं, कोई किसी को पसंद नहीं करता, हर कोई पैसा मांग रहा है, हर कोई किसी ना किसी कमी का शिकार है। फिर कहाँ गई परिवार की खुशियां, है ना, कहाँ गई। एक सोफा तक खरीदना चाहो तो नहीं है, बैठने की चीज नहीं है, बिस्तर नहीं है सोने के लिए, कोई भी जरूरत की चीजें नहीं है। फिर कितना भी परिवार हो, कितनी भी एकता हो, झगड़े झंझट शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए कमाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं परमात्मा के यहाँ से खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा, मेरी तो 2 रोटियों में पेट भर जाता है, मैं पैसा पैसा करके क्या करूंगा। अगर ऐसी भावना है आपके अंदर तो आपने अपने जिन बच्चों को जन्म दिया है उसके लिए कमाओ, जिस पत्नी को ब्याह कर घर लाए हो उसके लिए कमाओ, बूढ़े माता पिता के लिए कमाओ, आने वाली पीढ़ियों के लिए कमाओ। लेकिन पैसा अगर आपको नहीं चाहिए तो उनके लिए कमाओ जिनको चाहिए। हर किसी का ये नैतिक कर्तव्य है कि धन आए और आता चला जाए और बहुत पैसे आए, ऐसा इंतजाम करे वो। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, अगर आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और नहीं चल रहा और आप संतुष्ट हो गए, चलो 100-200 की कमाई आ रही है ना, मेरा जीवन तो चल जाएगा, आपका जीवन तो चल जाएगा। आपके जाने के बाद आपके बच्चे केवल कोसेंगे आपको कि माता पिता कुछ करके नहीं गए, केवल हमें जन्म दिए और हमें सड़क पर छोड़ कर चले गए। ना हमारे लिए धन है, ना संपत्ति है, ना कोई पूंजी है, ना इमारत है। इसीलिए अगर आपको धन की जरूरत नहीं तो अपने बच्चों के लिए खूब पैसा चाहिए, और अगर चाहिए खूब पैसा, आप चाहते हैं सुख समृद्धि से ये जीवन बीते, रुपया पानी की तरह बरसे आपके घर में, कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। आप चाहते हैं कि बिजनेस व्यापार इतना चले कि ग्राहक और धन आप संभाल ना सके। जितनी काबिलियत आपके भीतर है उतनी काबिलियत का पूर्ण रूप से फल मिले आपको। कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो 2 लाख 5 लाख डिजर्व करते हैं, लेकिन 10,000 की नौकरी करके समय बिता रहे, क्योंकि नौकरी मिलती ही नहीं उनको। वो भी क्या करे। मंगल एक ऐसा ग्रह, सूर्य एक ऐसा ग्रह, गुरु एक ऐसा ग्रह जो अगर साथ ना दे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, नहीं आगे बढ़ सकते हो। चंद्रमा खराब हो जाए, कितना भी सुंदर आपकी दुकान हो, कितनी पूंजी आपने लगाई हो, चमकदार रोशनी वाली दुकान हो, कितना अच्छा आपका व्यवहार है, सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। इस अच्छी से दुकान में चुपचाप बैठे रहो, ग्राहक नहीं आएंगे। चंद्रमा बिगड़ गया तो, शुक्र बिगड़ गया तो लग्जरी लाइफ आपसे मुंह फेर लेगी। आपके पास ना घर होगा, ना गाड़ी होगी, ना दौलत होगी, ना सोने के हार होंगे। इसीलिए आज ग्रहों की बात नहीं करूंगी, सारे ग्रह एक तरफ, सारी नेगेटिविटी सुधरेगी, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे आपके, पैसा आएगा और आता चला जाएगा, और इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। छोटा सा प्रयोग, अगर आज ये वीडियो बिना सर्च किए आपकी आंखों के सामने आया है तो मैं आज आपको एक चमत्कार सिखाने आई हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा उपाय, एक ऐसी रेमेडी आपसे करवाऊंगी जो मनी ब्लॉकेज खोलता है। 10 दिशाओं से आप पर धन की वर्षा होगी, जिससे भी मिलोगे कहीं ना कहीं लाभ होने लगेगा, जीवन सकारात्मक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में
ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं भाग्य नहीं बदलती, मैं केवल रास्ता दिखाती हूँ। भाग्य आपका स्वयं आप बदलते हैं अपने विश्वास के साथ। जब मेरा बताया कोई प्रयोग आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो मैं 11 दिन बोलती हूँ और आप 2 दिन में काम कर लेते हो। मैं खुद कभी कभी क्लाइंट से मिलकर हैरान रह जाती हूँ। वो कहते हैं दीदी आपने कहा था 43 दिनों तक तांबे का चौकोर पानी में बहाने से आपने जो काम बताया था हो जाएगा, तो हमने तो 7 दिन ही बहाए तो हो गया। मैं चुपचाप रह जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। मैं मन में सोचती हूँ कि परमात्मा आपको और शक्ति दे, आपके विश्वास में वो शक्ति है। और आपके अपने कुछ गुण हैं, आपके अपने कुछ ग्रह हैं, है ना। किसी का किस्मत साथ नहीं दे रहा है, किसी का तुरंत भाग्य खुल जाता है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। अब जो प्रयोग बता रही हूँ 1000% काम करेगा। क्या करना है आपका, ध्यान से सुन लीजिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए आपके लिए, कहीं से दिमाग काम ना करे, धन आता ही नहीं आपके पास, मनहूसियत छा जाए, दरिद्रता छा जाए, गरीबी छा जाए, एक बड़ा मुट्ठी भरकर नमक ले और एक काले कपड़े में डाल दे शनिवार के दिन में। अपने घर में जितने कमरे हैं, जितने भी बेडरूम है, बाथरूम है, स्नान घर है, किचन है, जितने सबको काउंट कर लो। उतनी छोटी छोटी शीशियां लाओ। इतनी छोटी छोटी ढक्कन वाली शीशियां मिलती है ना, कांच की चलेगी, प्लास्टिक की चलेगी। होम्योपैथ दवा खाते हो, उसमें छोटी छोटी शीशियां आती है ना, गोलियां भर कर देते हैं, कितनी अच्छी लगती है। उतनी छोटी शीशी चलेगी। जितने घर में कमरे हो उतनी शीशियां लाओ। एक काले कपड़े में एक मुट्ठी भरकर नमक डाल लो। ज्यादा सारा नमक डालना, 50-100 ग्राम नमक डाल लेना काले कपड़े में। उस काले कपड़े को ऐसे पोटली जैसा मोड़ लेना, बांधना नहीं, सिर्फ पोटली जैसा मोड़ लेना। हाथ में उस पोटली को पकड़ लेना। आपको ये मंत्र कहना, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र के साथ घर के संपूर्ण कोने में घूम जाओ। दुकान है तो दुकान में भी घूम जाओ। सब जगह टच करा देना इस पोटली को, हर जगह टच करा देना। अब उतनी शीशियां भरो इस नमक से, जितने कमरे हैं आपके घर में, सब शीशे को नमक से भरकर बंद कर दो। हर एक कमरे के एक कोने में, चाहे कोई भी कोन खाली हो, उस कोने में इस नमक को छुपा दो। ऊपर छुपा दो, कहीं ऐसे जगह डाल दो जहां पे आपकी नजर ना जाए। कहीं सामने रखोगे तो बच्चे खोल देंगे, है ना, गिर जाएगा। इसीलिए कहीं एक जगह, किचन में भी एक शीशी रख दो, बाथरूम में एक शीशी रख दो, बेडरूम में एक शीशी रख दो। हर जगह रहने दो एक एक शीशी। जो नमक शेष बच जाए उस कपड़े में ही उसको पोटली बनाओ और घर के प्रत्येक सदस्य का सिर से 7 बार इसको वारो। अपने सर से भी इसको 7 बार वारो और शनिवार की रात्रि को इसको ले जाकर वॉशरूम में फ्लश आउट कर दो। फ्लश आउट कर दो। अब जो ये नमक तुमने रखा है ना, इसको पूरे 8 दिन रहने दो। मतलब इस शनिवार को रखो, अगले शनिवार इसको हटाना है। पूरे 8 दिन ये आपके घर में रहेगा और अगले मतलब शनिवार जो नेक्स्ट आएगा, आप सारे नमक को कलेक्ट करो और जाकर जल में डाल दो शीशी सहित। खोलना मत इसको। जब दिमाग काम करना बंद कर दे, जब किस्मत साथ देना बंद कर जाए, तब करना ये प्रयोग। 1000% सफलता मिलेगी। पैसे कहाँ से आने लगेंगे, काम कैसे बनने लगेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर मेरे साथ इतना चमत्कार कैसे होने लगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।